हे प्रभु, आपकी शानदार अद्भुत उपस्थिति के लिए, आपके शानदार अद्भुत आत्मा के लिए आपका धन्यवाद हो। आपकी उपस्थिति में ही हम बलवंत होते हैं। यह आपकी ही उपस्थिति है जहाँ हमारे प्राण नम्र बन जाते हैं। आप हमें जीवन की रोटी खिलाएं जो स्वर्ग से नीचे आती है। यह आपकी ही उपस्थिति है जहाँ हम पूरी तरह से अनंतता में होने पाए। आपका आत्मा और आपकी मौजूदगी हमारे प्राणों के भीतर बेहिसाब मौजूद रहे। यही तो हमारा आनंद है, यही तो हमारी शांति है, यही तो हमारी संतुष्टि है। हे प्रभु, आइए इस सुबह जीवन के वचनों को आशीषित कीजिए। अपने लोगों को आशीष दीजिए। होने पाए जहाँ कहीं भी आपका वचन जाता है, आपके बच्चों के लिए आपका वचन उनके हृदयों में, उनके मस्तिष्कों में और उनके प्राणों में जीवन बन जाए। इसे फलवंत बनाएं। होने पाए कि यह बहुतायत में फल लेकर आए। होने पाए इस अंधकार में और धुंधले समय में बहुत से प्राण छुड़ौती पाए। प्रभु, इसे संपन्न बनाए। होने पाए कि यह बहुतायत से फल उत्पन्न करे। पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है, लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पास एक चमकता हुआ उजियाला है और हम उसी उजियाले में चल रहे हैं। आप अपने लोगों को आशीष दें और उन्हें अपने काबू में लें। आप अपने दास सेवक को आशीष दें और उसे अपने काबू में लें। हम पर दृष्टि डालें। मुझे सही शब्द प्रदान करें। अपने लोगों की सहायता कीजिए कि वे सही से वचन सुने, क्योंकि वचन के सुनने से जीवन मिलता है, वचन के समझने से जीवन मिलता है। जैसा कि बुद्धिमान पुरुष ने कहा था, जो कुछ भी तू हासिल कर रहा है उस सब में तुझे समझ प्राप्त हो। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों की समझ को खोलें ताकि वे मसीह विरोधी आत्मा को और मसीह की आत्मा को समझ जाए, क्योंकि इसी वजह से ही तो मोहरें खोली गई थी। उस प्रकार के प्रकाशन को हासिल किए बगैर तो हम पीड़ा में से होकर गुजरेंगे। हम नम्रतापूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे पास वैसा ही प्रकाशन है, हमारे पास वैसे ही प्रचारक, वैसे ही पुरुष हैं, ताकि वे जीवन के वचन को अपने हाथों में ले सके। आप अपने उन लोगों को आशीष दें जो उपवास रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आत्मा के लिए बाट जो रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे ऐसा कहाँ पर मिल सकता है कि वो आए और उनके प्राणों को इन कुछ दिनों में, महीने में एक बार या इससे पहले कि वे प्रभु भोज ले, उनके प्राणों का शुद्धिकरण हो। प्रभु, उन सबों को आशीष दीजिए जो मेरी आवाज़ के तले हैं। होने पाए कि वे अनंत जीवन पाए। इन सब बातों से बढ़कर होने पाए कि हम एक साथ मिलकर नए जगत में वास करें। हे प्रभु, एक खास ढंग से लोगों को आशीष दीजिए और जीवन के वचनों को आशीषित कीजिए। होने पाए कि ठीक वही मधुर आत्मा मंडली में विचरण करें, यहाँ तक कि वह हमारे जोड़ों और हड्डियों के मेरू रज्जा में तथा हमारे हर एक रेशे में विचरण करें और आपके बच्चों के पास अनंत जीवन लेकर आए। हम इन सारी आशीषों को आपके पुत्र के नाम में अर्थात यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। हे प्रभु, आप अपने बच्चों पर दृष्टि करें। प्रभु, हम आपका कलवरी के लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस अंधकार और धुंध भरी घड़ी में उस बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं जिसमें होकर आपने हमें बुलाया है। हम आपका अपने उद्धार के लिए बहुत ही धन्यवाद करते हैं। उसको धन्यवाद करो कि उसने हमें बुलाया है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो उसके जीवन के लिए, परमेश्वर के उस प्रकट वचन के लिए, उस ज़बरदस्त सेवकाई के लिए जो उसने इस धरती पर मलाकी 4 के माध्यम से भेजी। धन्यवाद करो। वही काफ़ी नहीं थी,
अंततः वह खुद आया और मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ। वही जीवन के वचन हमारे पास लेकर आया। हम नम्रतापूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में आपको आदर, महिमा, प्रशंसा, बढ़ाई देते हैं और सभा कहे आमीन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रंगने वाले वस्तुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को न पहचानना चाहा तो इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। होने पाए प्रभु अपने पवित्र वचनों के पढ़े जाने पर अपनी आशीष प्रदान करें। कृपया आप बैठ जाएं। हमने जो वचन का लेख पढ़ा था वह हमने रोमियो के पहले अध्याय में से 18 से लेकर 31वें पद तक लिया था। इस दोपहर हमारे पास यहाँ पर पवित्रता का संदेश अपरिवर्तनीय है नामक विषय पर एक और संदेश है। मैंने पवित्र वचनों में यह ध्यान देकर पाया कि जब प्रभु अपने पहले आगमन पर आया तो पुराने नियम से नए नियम में कई बातों में परिवर्तन हुए थे। मैंने गौर फरमाया कि पुराने नियम में कई नियम विद्यमान थे जिनका लोगों को पालन करना होता था। वहाँ पर पर्वों रिवाजों के नियम थे, सबत के नियम थे, पैतृक संपत्ति के संबंध में नियम थे, पर्वों त्यौहार के नियम थे और हम आपको उन विभिन्न नियमों व्यवस्थाओं के बारे में बता सकते हैं जो पुराने नियम में विद्यमान थे। वहाँ पर नियम व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था जो कि नैतिक मूल्यों वाला नियम कहलाता था, जो कि पवित्रता का नियम था। और मैंने ध्यान देकर देखा कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो इन नियमों में से कुछ नियम जैसे कि सब्बत से संबंधित नियम, पैतृक संपत्ति से संबंधित नियम, वे नियम जिनके द्वारा गुलामों पर हुकूमत की जाती थी, वे नियम जिनसे हाकिम प्रधान हुकूमत करते थे, मैंने ध्यान दिया कि वे बदल गए थे।
परंतु यदि आप पवित्र वचनों में ध्यान दें तो आप देखेंगे कि नैतिक मूल्यों से संबंधित जो परमेश्वर का नियम पुराने नियम में था, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परमेश्वर का नैतिक मूल्यों से संबंधित नियम अपरिवर्तनीय था। यही कारण था कि परमेश्वर का नैतिक मूल्यों से संबंधित नियम नए नियम में भी शामिल किया गया। ध्यान दीजिए कि शब्द से संबंधित नियम बदल दिया गया था या उसमें और भी बढ़ोतरी कर दी गई थी। मैंने उन 10 आज्ञाओं पर ध्यान दिया जो कहती है कि तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू झूठी गवाही न देना, तथा ऐसे ही और दूसरी आज्ञाएं हैं जो इनके साथ साथ नए नियम में भी चली आई। परंतु मैंने ध्यान दिया कि शब्द से संबंधित जो नियम था वह चौथी आज्ञा थी। पुराने नियम में कई शब्द थे। वहाँ पर एक शब्द का वर्ष था, वहाँ पर भूमि के लिए एक शब्द था, और वहाँ पर एक शब्द का दिन था जो कि शनिवार था। और हर 7वां वर्ष भूमि के लिए शब्द होता था, और आप उस 7वें वर्ष भूमि पर कुछ बो या उगा नहीं सकते थे। लेकिन इन सब बातों को छोड़कर अगर आप आगे बढ़ें और पवित्र शास्त्र में खूब अच्छी तरह से ढूंढ ढांड करें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का नैतिक मूल्यों से संबंधित नियम कभी नहीं बदला गया था। उसमें बढ़ोतरी तो कर दी गई थी, उसे और भी ज़्यादा कठिन बना दिया गया था, जबकि और दूसरे नियमों का आत्मिककरण कर दिया गया था। परंतु यह वाला नियम जो का त्यों ही कायम रहा, और यहाँ तक कि यह और भी ज़्यादा कठिन बना दिया गया था। अंततः अब ये वे सारे नियम हैं जो पुराने नियम में मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण 23 में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में लिखे गए थे, जिसमें पशु के साथ जाने के बारे में, पुरुष का पुरुष के साथ जाने, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ जाने के बारे में, तथा काम वासना की अनैतिकता की सारी भ्रष्टता के विषय में उल्लेख किया गया है। और उनमें कभी कोई रद्दोबदल नहीं की गई थी। यहाँ तक कि व्यवस्था इसीलिए आई थी कि पाप को पाप के रूप में ही उजागर करे। और उस नैतिक मूल्य के संबंध में जो नियम तो व्यवस्था के आने से भी पहले मौजूद था, वह तो पाप के आने से भी पहले से मौजूद था, और हम इसे अदन की वाटिका में वापस जाकर देख सकते हैं। वह भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उस वृक्ष से जो बाहर निकल कर आया वह काम वासना से संबंधित अनैतिकताएं थी, और नैतिक मूल्यों से संबंधित नियम काम वासना की अनैतिकता को घेरे रहता है, और उसमें जरा सा या उसमें बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। और जो कुछ भी उसमें परिवर्तन किया गया था वह उसमें की गई बढ़ोतरी ही थी। लेकिन भले और बुरे ज्ञान के उस वृक्ष से जो बुराइयां निकल कर आई थी, उनके संबंध में वह स्वाभाविक नियम जो का त्यों ही अपरिवर्तनीय रहा, और यही है वह जहाँ पर वह मानव जाति की मुश्किल है। मानव जाति की मुश्किल वे सारे लोग जो जिए, वे सारे लोग जो मरे, और वे सारे लोग जो आज जीते हैं, उन सबों की मुश्किल उसी अनैतिकता के वृक्ष में हुक के जैसे विद्यमान है। रोमियो का पहला अध्याय काम वासना से संबंधित अनैतिकताओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण करता है। यहाँ बाइबल में परमेश्वर के पवित्रता के नियम रोमियो के पहले अध्याय के 18 से लेकर 32वें पद में लिपिबद्ध हैं। अगर यह आपको बताता है कि उन लोगों पर परमेश्वर का न्याय आन पड़ेगा जो अपवित्रता के उन कामों को करते हैं। परमेश्वर की पवित्रता का लेखा जोखा बाइबल के पन्नों में रिकॉर्ड है, जिसका हम पर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रचार किया गया। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने आज एलिया नाम का भविष्यवक्ता हमारे पास भेजकर हमें परमेश्वर की पवित्रता के मापदंडों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक स्मरण दिलाया है।
उनमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, उनमें कोई काट छाट नहीं हो सकती है, क्योंकि यही वह एक ऐसी चीज़ है जिसने अदन की वाटिका में मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया था। पाप, अपवित्रता, काम वासना वाली अनैतिकताएं, दोगलापन, दूषित किया जाना, ये वे कुछ बातें हैं जिन्होंने अदन की वाटिका में मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया था। और रोमियो की पुस्तक में इसका स्पष्ट रूप से ब्यौरा पाया जाता है कि परमेश्वर ने पीढ़ियों में किस प्रकार से मानव जाति को नाश किया। जगत के आरंभ से ही ऐसा होता रहा और हर एक पीढ़ी में मनुष्य कितना भ्रष्ट होता चला गया। जब काम वासना संबंधी अनैतिकताओं के ढेर ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तो उसके बाद परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से मनुष्य की सारी अभक्ति के खिलाफ और सारी अधार्मिकता के खिलाफ, उन पुरुषों के खिलाफ अधार्मिकता में होते हुए भी परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लिए हुए थे, प्रकट हुआ। वे अधार्मिकता में होते हुए भी सत्य को अपने हाथों में थामे हुए थे। इसका साधारण सा तात्पर्य यही है कि संदेशवाहक के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रचारक के द्वारा सत्य को जान लेने के बाद भी वे अभी भी अपने ही चाल चलन पर चले, और वे तो बुरे, दुष्ट और अधर्मी थे, और उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर को ही अपने दिमागों से बाहर निकाल दिया। एक सुंदर अध्याय है, और मैं जानता हूँ कि मैं इस मध्याह्न यहाँ पर उन सभी वचनों के लेखों पर चर्चा नहीं कर सकता हूँ, परंतु यह वाला बहुत ही शानदार है, और यह सोचना बड़ी ही मनोहरम बात है कि प्रेरित पौलुस ने कैसे इस बात को रखा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। वे कोई अनभिज्ञ अज्ञानी लोग नहीं थे। ये वे लोग नहीं हैं जो भला और बुरा न जानते हो। ये तो वे लोग हैं जो भला और बुरा जानते हैं, और परमेश्वर ने खुद अपने को उन पर हर एक प्रकार से प्रकट किया है। उसने अपने को उन पर प्रकृति के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, परिंदों के द्वारा, पशु और जानवरों के द्वारा, सागर समुद्रों के द्वारा, आसमानों के द्वारा, सितारों के द्वारा, चांद और सूर्य के द्वारा प्रकट किया है। उसने अपने को उन पर इन सब वस्तुओं के द्वारा प्रकट किया है। उसने अपने को उन पर इन बातों के द्वारा प्रकट किया है, चाहे उनमें से कुछ पढ़ या लिख भी नहीं सकते हो, तो भी वे जानते हैं कि परमेश्वर विद्यमान है और वो पवित्र परमेश्वर है। उनका न्याय होगा। जिसे ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा भी लिया जाएगा। इस पीढ़ी के बारे में क्या है जहाँ लगभग हर एक घर में बाइबल है। इस अध्याय पर खुलकर बात करने के लिए तो समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन जब वे सत्य को जान गए तो उसके बाद भी वे उस सत्य को ठुकरा देते हैं और वे अपने ही तौर तरीकों पर चलना चाहते हैं। और बाइबल ऐसों के लिए कहती है कि परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, और पुरुष पुरुष के साथ, स्त्रियां स्त्रियों के साथ ऐसे ऐसे अनुचित काम कर रहे हैं जो ठीक नहीं लगते हैं। मनुष्य पूरी तरह से पाशविकता वाले जुनून की हद तक आ गया और उसने इस भावना को खुद अपने मध्य में जाहिर किया। और जब हम उन बातों को धरती के मुखमंडल पर होते हुए देखते हैं तो
ये यही दिखाता है कि परमेश्वर की जलजलाहट स्वर्ग से प्रकट हुई है। मैं और आप एक वैसी ही पीढ़ी में रह रहे हैं। वो दुष्टता जो इंसान के हृदय में बसी हुई है, उसने तो हर एक युग की पीढ़ी की जो इस धरती के मुखमंडल पर रही है, पाप और काम वासना संबंधी अनैतिकताओं की हदें पार कर दी हैं। क्योंकि जो भविष्यवाणियाँ आज पूरी हुई हैं वे नूह के दिनों और सदम और अमोरा के दिनों की संयुक्त भविष्यवाणियाँ हैं। आज इस जगत में दुष्टता 6000 वर्ष के बाद भी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। आप इसके विषय में बातें कर रहे हैं कि अपवित्रता और अधार्मिकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वे अपनी परिपक्वता तक आ पहुंची हैं। वे अपनी परिपूर्णता तक आ पहुंची हैं और आगे बढ़कर आसमानों की ऊंचाइयों तक ढेर लगा चुकी हैं। ये परमेश्वर के नथनों में एक दुर्गंध है और परमेश्वर अपने न्याय को रोक कर नहीं रख सकता है। यह तो उस वेदी पर यीशु मसीह का ही लहू है जो परमेश्वर की जलजलाहट को पीछे रोके हुए है। परंतु यद्यपि उसका लहू वहाँ पर है तो भी मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग में प्रकट हो चुका है। शक्तिशाली एलिया भविष्यवक्ता ने अपनी सेवकाई के दौरान किसी निश्चित दिन हवा में उस पत्थर को ऊपर फेंका था और उसने कहा था, न्याय न्याय न्याय। और आकाश से एक बवंडर आया और उसने पेड़ों की चोटियों को काट कर अलग कर दिया और उसने पहाड़ों पर से चट्टानों को काट कर अलग कर दिया। और वही बवंडर अलास्का पहुंचा और उसने अलास्का को लगभग डुबो सा दिया था और वह थरथराहट सारे विश्व में पहुंची। यह मानव जाति के लिए इस बात का एक चिन्ह और चेतावनी थी कि परमेश्वर इस पीढ़ी के साथ क्या करने जा रहा है। धरती के मुखमंडल पर 600 करोड़ लोगों की आबादी है और ठीक वैसा ही जब हुआ था जब परमेश्वर नीचे आया था और उसने अब्राहम से सौदेबाजी की थी और कहा था, अगर तुझे सदम और अमोरा में 10 धर्मी जन भी मिल जाए तो मैं उसे उन 10 धर्मी जनों की खातिर छोड़ दूंगा। अजीजों, क्या परमेश्वर को उन शहरों में जो धरती पर है उतनी ही संख्या में धर्मी जन मिल सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जबकि आज पाप के गट्ठर आसमानों की ऊंचाइयों तक जा पहुँचे हैं, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा शक होता है कि आज उसे किसी शहर में 10 धर्मी जन भी मिल सके। सारे विश्व भर में जो करोड़ों की संख्या में शहर है, क्या उसमें से हर एक शहर में 10 धर्मी जन भी मिल सकते हैं? इस दुनिया के पाप बहुत ही भयंकर हैं और जब आप मसीहियों के रूप में सड़कों पर चलते हैं, अगर आपको लोगों की हालत देखकर और लोगों की हालत के बारे में सुनकर सुकून और चैन मिलता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उनके मध्य में हिल मिल सकते हैं और आपको सुकून आराम मिल सकता है, तो आपके उद्धार के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। निश्चय ही कुछ तो गलत है। इस दुनिया के पापों को तो हमारे प्राणों को वैसा ही खेदित करना चाहिए जैसे इसने धर्मी लूत के प्राण को सदोम में खेदित किया था। मित्र, ऐसा बस यूं ही धारण कर लेने से नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा तो अवश्य ही मानव जाति की दुष्टता के लिए प्राणों के भीतर से एक गहरी पुकार और एक चिन्ह और एक गुस्सा, क्रोध, एक नफरत और जलन और कड़वाहट के साथ ही होना चाहिए। उनके गीत, उनके पहरावे, उनके व्यभिचार और उनके दोगलेपन, उनका अहंकार
अभिमान, उनका शेखीपना, यह सब कुछ हमारे प्राणों के लिए परेशानी का सबब होना चाहिए। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो ये यही दिखाता है कि हम सदोम से बाहर जा रहे हैं। ये यही दिखाता है कि परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर है। ये यही दिखाता है कि हम बस इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं और हम शेष जगत के साथ नहीं जलेंगे। इससे हमारे हृदय उत्साह से कितने भर जाने चाहिए। परंतु इस सुबह हो सकता है कि आप आराम महसूस कर रहे हो, लेकिन आप अपने प्राण के भीतर परेशान, खेदित हो। यह एक भयंकर, अति भयंकर समय है। हम दोगले, दूषित लोगों के बीच में रहते हैं। हम एक ऐसे युग और एक ऐसे दिन में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ ही दोगला और दूषित है। सब कुछ ही तो दोगला, दूषित है। पुरुष दोगले हैं, नारियां दोगली हैं, बच्चे दोगले हैं और यहाँ तक कि प्रकृति भी दोगली हो चुकी है। लोग पेड़ पौधों को, जानवरों, पक्षियों को, मछलियों को दोगला करते चले जा रहे हैं। शैतान की तो उत्पत्ति से ही यही योजना और मंशा थी, और जब उसने अपने दोगलेपन के कार्य योजन को अंजाम देना शुरू किया तो इससे परमेश्वर क्रोधित हो उठा और अदन की वाटिका में जो दोगलेपन की क्रिया की गई थी, जब पशु ने अपने बीज को मानव जाति के अंदर संकरित कर डाला था, तो उसके लिए परमेश्वर अपना न्याय लेकर आया। इससे परमेश्वर का कोप भड़का और उसने आदम और हवा को अदन की वाटिका से ही बाहर निकाल दिया। अजीजों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज परमेश्वर के प्राण के भीतर कोप भड़क उठता है जब वह नीचे दृष्टि डालता है और देखता है कि धरती पर प्रत्येक वस्तु दूषित व दोगली हो चुकी है। कोई भी वस्तु कुदरती नहीं रही है। अगर आप एक मसीह के रूप में धरती पर चलते हैं और दृष्टि डालते हैं और खबरें सुनते हैं और सड़कों पर लोगों को देखते हैं, तो इससे यही पता चलता है कि सब कुछ दूषित व दोगला हो चुका है। क्या आप इस जैसी जगह में सुकून पा सकते हैं? सभा कहती है, जी नहीं मित्र, इसमें हमें कोई सुकून और चैन नहीं मिल सकता है। हम एक बड़े ही भयंकर जगत में रह रहे हैं। शैतान की आत्माएं, दोगलेपन की आत्माएं, काम वासना संबंधी अनैतिकताओं की आत्माएं, परमेश्वर के वचन को दूषित करने वाली आत्माएं, मसीही लोगों को दूषित करने वाली आत्माएं, कलीसियाओं को दूषित करने वाली आत्माएं तथा ऐसी ही और आत्माएं भी यहाँ धरती पर मौजूद है। कुछ भी उससे अछूता नहीं है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर कहाँ पर आप जा सकते हैं जहाँ पर आपको एक ऐसी कलीसिया मिल सके जो दूषित व दोगली नहीं हुई है? कहाँ आपको ऐसे प्रचारक मिल सकते हैं जो दूषित नहीं हुए हैं? ये सारे कार्यकलाप जो हम इस धरती के मुखमंडल पर देखते हैं, उन पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय आने वाला है, क्योंकि उन्होंने मलाकी 4 को ठुकराया है। वह सब कुछ जो आप आज टेलीविज़नों पर, रेडियो पर और प्रचार क्षेत्रों में सुनते हैं, सब कुछ दोगला और दूषित होने की राह पर अग्रसर होता चला जाता है। सदोमी लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। लेस्बियन, वे लड़कियां और नारियां जो आपस में लीला क्रीड़ाएं करती हैं, प्रचार मंचों के पीछे खड़ी हुई हैं। रोमियो 1 के अनुसार वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के श्राप हैं, जहां परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मनों पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करें, क्योंकि उन्होंने उस सत्य को कभी नहीं सराहा जिसे परमेश्वर ने उनके पास भेजा। मलाकी 4, विलियम ब्रैनम परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता, अंतिम और 7वीं कलीसिया काल का सुसमाचार दूत 7 बार सारे विश्व भर में चारों ओर गया, और परमेश्वर ने ही उसके पास दिव्य चंगाई का एक वरदान भेजा था कि यह साबित करे कि वह जीवता परमेश्वर था जो एक मनुष्य के अंदर था। उनके पास कोई बहाना नहीं है। तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी
दोषी ठहराता है। जब कोई प्रचारक प्रचार मंच पर आता है तो वह न्याय करने वाले के स्थान पर होता है और वहाँ पर वह न्याय करने वाला शब्द उस प्रचारक के बारे में बताता है जो प्रचार मंच के पीछे आता है। तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। परमेश्वर ने आज जगत में अपने भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्रता का संदेश भेजा, और अगर ये लोग जिन्होंने भविष्यवक्ता को 1 या 2 बार ही सुना और परमेश्वर के सामर्थ्य को काम करते हुए देखा निरुत्तर है, तो हम लोगों के विषय में क्या है जो इसी संदेश के तले पाए जाते हैं। और हमारे पास तो टेप है और हमारे पास तो किताबें हैं और हम पवित्रता के संदेश के अंदर और बाहर के विषय में सब कुछ जानते हैं, और फिर भी हम उसे छोड़कर अपने ही कार्यकलापों में लगे रहते हैं और वापस जाकर टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं और खेल कूदों के मैदानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जैसा चाहे आज़ादी का जीवन जीते हैं। युवा लोग दोगलेपन और व्यभिचार में भागे फिरते हैं और पुरुष व्यभिचार करते हैं, स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, जबकि तुम इस घड़ी के संदेश के तले बैठ चुके होते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा ही लिया जाएगा। बेहतर तो यही होता कि तुमने सत्य जाना ही न होता, क्योंकि वचन कहता है कि इसे जानने के बाद भी तुम बंधुआई के जुए में ही जूत गए। और वह जो भला करना जानता है और नहीं करता है उसे कई कोड़े मारे जाएंगे। इस संदेश के मानने वाले उन लोगों पर बड़े बड़े न्याय आने वाले हैं जो भाई ब्रैनम के संदेश के पन्नों में ढूंढ ढांड करते हैं और टेप सुनते हैं और बाइबल को जानते हैं और पवित्रता के इस संदेश के विषय में जानते हैं, और फिर भी उस संदेश को ठुकरा देते हैं और उसे बिगाड़ते हैं और उसे दूषित करते हैं और उसमें काट छाट करते हैं और उसमें रद्दो बदल करते हैं। और तो और प्रचारक भी उस संदेश में रद्दो बदल कर रहे हैं और वैसा ही करने की लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। थोड़े होंगे जो उसे पाएंगे। जब आप इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह सकरा होता चला जाता है। उनमें से हर एक जो भविष्यवक्ता 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 संदेश 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 प्रभु प्रभु कहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। वह हर कोई जो इस संदेश के पीछे पीछे चलता है दुल्हन नहीं है। एक मिली जुली भीड़ है जो इस संदेश के पीछे पीछे चल रही है, और आज जो प्रचारकों ने लोगों को सबसे बड़े भ्रम दिए हैं उनमें से एक तो यह है कि वे इस मिली जुली भीड़ को ही दुल्हन संबोधित करते हैं। दुल्हन मिली जुली भीड़ में तो है, लेकिन वो परमेश्वर के पवित्रता के संदेश को अपने सिर माथे पर रखती है और उसका शब्द दर शब्द पालन करती है।